सर्च टीवी के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ मैं हूं अरसलान खोखर। अंदर क्या और बाहर का हाल बताएंगे आज आपको क्रिकेट को लेकर। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान में मुनक्किद हो रही है, नहीं हो रही है, हाइब्रिड मॉडल की तरफ जा रहे हैं जो इंडिया जोर लगा रहा है, या फिर पाकिस्तान अपने स्टांस पर सख्ती से अड़ गया। होने क्या जा रहा है? पाकिस्तान ने खत लिखा है। क्या लिखा है उस खत में ये भी बताएंगे। भारत क्या ड्रामेबाजियां और साजिशें कर रहा है ये भी आपको बताएंगे। और हुकूमत भी अब इस पर कूद पड़ी है, पाकिस्तान गवर्नमेंट भी अब खामोश नहीं रही है। और क्या होने जा रहा है ये आज बहुत अहम खबरें आपको दूंगा। सबसे पहले पाकिस्तान ने खत लिखा आईसीसी को। उस खत के जो पॉइंटर्स हैं वो आपको बताता हूं। उस खत में कुछ हवाले भी दिए गए कि इससे पहले 96 और 2003 में होने वाले वर्ल्ड कप जो हैं, उन वर्ल्ड कप्स में टीम्स जो हैं वो श्रीलंका और जिम्बाब्वे नहीं गई थी। तीन टीम्स, एक तरफ ऑस्ट्रेलिया नहीं गई थी और दूसरी तरफ इंग्लैंड नहीं गई थी। तो उन टीम्स को मिलाकर क्या किया गया था? क्या वेन्यू तब्दील किया? बिल्कुल नहीं। वहाँ पर पॉइंट्स दिए गए थे। उसके बाद इनके हवाले दिए गए। फिर बांग्लादेश वाली सीरीज़ भी हुई जिसमें ऑस्ट्रेलिया नहीं गया था खेलने के लिए, वहाँ पर भी ये हुआ। तो फिर क्यों इन ममालिक में ऐसा होता है? पॉइंट्स दे देते हैं लेकिन वेन्यू तब्दील नहीं करते। पाकिस्तान की बाहर आ रही है तो आप वेन्यू तब्दीली की बात कर रहे हैं। फिर ठोस वजूहात का पूछा गया। और हाँ, इसी में बड़ी खबर, एक ईमेल के ज़रिए आगाह किया गया आईसीसी को, और अब वो ईमेल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी मौसूल हो चुकी है। तो उसमें बस यही कहा गया जी हुकूमत हमें मौका नहीं दे रही, हमें हुकूमत अप्रूवल नहीं दे रही, हुकूमत ये बात मान नहीं रही। भारतीय नरेंद्र मोदी के, अब आपको पता ही है वो माइंडसेट कहाँ मानेगा कि पाकिस्तान को ये आकर खेले, क्योंकि वो तो चाहते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट को तबाह करें। तो बहरहाल उन्होंने ये मौक़िफ़ अपनाया जी हुकूमत, कोई ठोस वजह नहीं है, कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान ने जो सवालात भेजे उसमें सवालात के अगर पॉइंटर्स बताऊं तो पहला ये कि क्या कहा है आईसीसी को भारत ने, और क्या ज़बानी आगाह किया है या रिटर्न में कुछ लिख कर दिया है, और हमें वो उसकी कॉपी फ़ौरन फराहम की जाए और आईसीसी इसका जवाब दे कि भारत क्यों नहीं आ रहा, ठोस वजूहात क्या है, भारत के पास क्या ऐसे शवाहिद हैं कि जिसकी बुनियाद पे नहीं आ रहा। तो फिर ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और बाकी टीम्स, न्यूजीलैंड जो पाकिस्तान आकर खेल रही हैं और अब चैम्पियंस ट्रॉफी के लिए आने को तैयार हैं सारे बोर्ड्स, तो वो क्यों आ रहे हैं? और अगर सारे आ रहे हैं तो फिर ये साउथ अफ्रीका मुंतकिल करने की कहानियाँ मीडिया से चला रहा है भारत। तो ये भी आपको बता दूं सिर्फ भारत चलवा रहा है ये कहानियाँ। अभी ऐसा कुछ भी ऑप्शन ज़ेरे गौर नहीं है, पर भारत चूँकि अपने मीडिया को फीड कर रहा है चीज़ें, वहाँ से लीक करवा रहा है चीज़ें, ये होता है तरीक़ाकार भारतीय साजिशों का। और उनका मीडिया भी आला कार है, वो अपने बोर्ड की बोली बोल रहा है। और भारत में मैं बड़ा हैरान होता हूँ, वहाँ का फ़ैन बेस भी अजीब है। पाकिस्तान के साथ खेलना भी चाहते हैं और बातें भी सोशल मीडिया पे करते हैं कि पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे। भाई खेलो अब बहरहाल पाकिस्तान की पोजीशन बड़ी स्ट्रांग है। पाकिस्तान ने वाजे कर दिया है अब ये मौक़िफ़ कि हम भी फिर भारत के साथ अब खेलने को तैयार नहीं। 2025, 2031 तक, 25 से 31 तक भारत के पास 4 अहम इवेंट्स हैं। भारत तो हर साल इवेंट करवाता है, हम तो कोई 2000 के बाद कोई इवेंट करवा रहे हैं अल्लाह अल्लाह करके। इतना बड़ा आईसीसी का पाकिस्तान में, भारत तो हर 4 माह बाद कोई इवेंट करवा रहा है। तो भारत को होगी परेशानी, क्योंकि देखें अगर तो भारत ये समझता है कि उसके पास पैसों का बोलबाला है और जैसे चाहे कंट्रोल कर ले, ऐसा नहीं है। आईसीसी वर्ल्ड कप का पूरा ब्रॉडकास्टिंग राइट्स एक तरफ, भारत और पाकिस्तान के राइट्स एक तरफ। अगर पाकिस्तान नहीं खेलता तो आप क्या समझते हैं कि सिर्फ पाकिस्तान को नुकसान है? जी नहीं, भारत को भी उससे बड़ा धचका लगेगा। और अगर पाकिस्तान ने स्टैंड मजबूत ले लिया और कह दिया कि आगे आने वाले इवेंट्स में फिर हम भी नहीं जाते, हमारी हुकूमत इजाज़त नहीं देती, तो भारत भी फंस जाएगा। अभी ये सारी चीज़ें हैंगिंग में हैं। सवालात का मजमुआ भेज दिया है आईसीसी हुकाम जिन्होंने ये रिसीव की हैं ख़त पाकिस्तान के और सवालात, वहाँ पर अब बड़ी परेशानी और खलबली है। क्योंकि देखें दिसंबर में जय शाह आ गया, जय शाह के सामने भी रखेंगे और उसने इसका जवाब देना है बतौर सदर। और जब वो आईसीसी के हेड के मुताबिक इसका जवाब देगा तो सोचना पड़ेगा कि उनके अपने इवेंट्स पे फिर उसी को ही इसका जवाब देना होगा। तो बहुत फंस गया भारत अपनी ही गेम में। इतना आसान नहीं है। बस सिर्फ पाकिस्तान को अब स्टैंड लेने की ज़रूरत है, जो कि क्रिकेट बोर्ड से जो ज़राए हमारे बता रहे हैं वो यही है कि पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल की तरफ जाने से गुरेज कर रहा है और पाकिस्तान नहीं चाहता कि हाइब्रिड मॉडल हो। लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत इन्वॉल्व हुई, वज़ीर आज़म बाहर थे, वहाँ से उन्होंने अपनी काबीना को मुतारिक किया और इस मामले में इंटरवीन करने का कहा। तो लग यूँ रहा है कि जैसे मियाँ नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ के मामलात कुछ बेहतर हैं नरेंद्र मोदी से, पर्सनल टर्म्स की बात कर रहा हूँ, बतौर हुकूमत नहीं,
और वो आपको पता भी है कि उन टर्म्स को बेहतर तरीके से हमने देखा भी, उसका इस्तेमाल किया जाएगा और अब भारत को मनाया जाएगा। जयशंकर आए एससीओ में, भारत की जो टेनिस टीम है वो आई, लेकिन वहाँ एक फ़र्क था, टेनिस टीम ने आने से मना किया था भारत की। ITF जो इंटरनेशनल टेनिस की फेडरेशन है, उसमें ये हियरिंग चली और सलीम सैफुल्ला जो कि उस वक्त प्रेसिडेंट थे पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन के, उन्होंने ये केस लड़ा। उन्होंने कहा भाई भारत को आना ही होगा, और वहाँ पर ये फाइनल हुआ। ITF ने मजबूत फैसला लिया कि अगर भारत नहीं जाता तो टाई पाकिस्तान को पॉइंट्स के सूरत में मिल जाएगी। तो भारत डर के आया, यहाँ खेल कर गए उनके प्लेयर्स। हमारे यहाँ वॉलीबॉल आ रही है, सारे आ रहे हैं, ब्लाइंड क्रिकेट टीम आ रही है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम सिर्फ सियासत है और कुछ भी नहीं। लेकिन आपको ये बता दूं कि इस बार पाकिस्तान का मौक़िफ़ बड़ा सख्त है, हुकूमती सतह पर इसका काम शुरू हो गया है और कुछ दिसंबर के पहले हफ्ते में क्लियरेंस आ जाएगी, जिसके बाद ये फाइनल हो जाएगा कि भारत हाँ या ना। क्योंकि भारत ने जो ना की है वो भी अभी इतनी कंफर्म ना नहीं है, वो शायद पॉइंट स्कोरिंग के लिए ना है। तो ये आज की मैंने आपको अंदर की बड़ी बड़ी ख़बरें दी हैं। और ये भी आपको बता दूं कि कुछ ज़राए हैं जो ये कह रहे हैं, और बड़े सीनियर ज़राए हैं, सहाफ़ी ज़राए जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, उनका ये ख्याल है जब मेरी बात हुई कि पाकिस्तान शायद हाइब्रिड मॉडल पेश कर दे भारत को, और फिर उस बजट में भी एक्सीड होगा मामला। और चूँकि पाकिस्तान ने पिछले वर्ल्ड कप में जाने से पहले ये चीज़ें इन रिटर्न या जो एशिया कप में इन रिटर्न नहीं ली थी कि भाई पाकिस्तान में जो इवेंट होगा वहाँ पर आप आएंगे तब हम आएंगे, अगर ये इन रिटर्न होता तो बहुत मामला तो और होते। और फिर अब आप आलमी अदालत में भी जा सकते हैं इस मामले को लेकर, चूँकि ये ICC इवेंट है। फिर ICC का स्टेक क्या है? अब सारा मामला या सारा मुद्दा या सारी बॉल ICC के कोर्ट में है। तो होने ये जा रहा है कि हम थोड़ा स्ट्रॉन्ग स्टांस लेंगे, लेकिन लग क्यों रहा है, मेरे अपने जो ज़राए हैं बहुत क्लोज हुए कह रहे हैं कि शायद शुरू में स्ट्रॉन्ग स्टांस लिया जाए, लेकिन चूँकि फाइनेंशियल इश्यूज़ को देखते हुए भारत को ये एज दे दिया जाए कि कोई हाइब्रिड मॉडल के तौर पे खेल लिया जाए। पर उसमें पाकिस्तान ज़रूर मना करेगा भारत के साथ चैम्पियंस ट्रॉफी का मैच खेलने को, यहाँ भारत को परेशानी आएगी। लेकिन अभी तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस पर डटा हुआ है और कोशिश कर रहा है कि ये काम ना हो, लेकिन हुकूमत आखिरी फैसला करेगी। तो ये है जी आज की बड़ी खबरें, और आपको इनसाइडर्स दिए क्या होने जा रहा है चैम्पियंस ट्रॉफी का और अब तक क्या हुआ है। आगे आने वाली डेवलपमेंट आपको एक आध दिन में मैं दोबारा दूंगा, और कल फिर होती है आपसे मुलाकात। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का T20 मैच है, पाकिस्तान ने वनडे खेलकर शानदार उम्मीदें बांध दी हैं, सीरीज़ पाकिस्तान ने जीती थी। तो कल फिर आपको मज़ीद इनसाइडर्स भी देंगे।